चलाइए। एक सेकंड गोंदल साहब, आई एम सॉरी नुमान, प्लीज कंटिन्यू। नुमान हमें सुप्रीम कोर्ट से लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज फैसले के मुतालिक भी एक मरतबा फिर बताइएगा और ऑन ग्राउंड सूरत हाल से आगाह करें। मखदूम साहब, 3-4 बजे तक जब मैंने आपसे बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने जेस्चर दिया था कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन को सुना गया, और जब उन्होंने कहा कि हम प्रिपेयर नहीं है, हमें एटलीस्ट 7 मंथ चाहिए, तो उसके बाद शायद ये फैसला तब्दील हुआ है। तो जो ये फैसले का जो टाइम था वो 7:30 का टाइम बताया था, फिर 8 बजे भी बताया गया, लेकिन ये जो फैसला आया है ये 8:30 के लगभग जाके आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कहीं इलेक्शन कमीशन भी असरअंदाज हुआ है, या जैसा कि आप बता रहे हैं, वैसे जो आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन पार्टीज को फेवर करता है, तो माइट भी अगर इलेक्शन कमीशन कहता हम तैयार हैं तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस डाइवर्ट हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें 7 मंथ चाहिए, 4 महीने हल्का बंदियों के लिए, हल्का बंदियों के बगैर हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, और 3 मंथ हमें जो है ना 90 डेज इलेक्शन के लिए चाहिए। तो अभी तो जो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनमें तो जान आ गई है, उनके वकला को यहाँ सारे कंधों पे उठा के सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस वक्त बाबर अवान साहब भी अभी गुजरे थे, तो एक डिसअपॉइंटमेंट आ गई है गवर्नमेंट के जो है ना कैंप में, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आ गई है। 3 दिन बड़े जो है ना ऑप्टिमिस्टिक थे, आज के दिन से जब ये फैसला आया कि रूलिंग जो है वो कैंसिल होगी, उसके बाद बात चल रही थी कि क्या अर्ली इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं असरअंदाज हुआ है इस फैसले पे। जो मैंने जो है अंदर जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनी है, सुन के मैं ये समझ जाऊं कहीं ना कहीं असरअंदाज हुआ है जरूर। जी नुमान, ये भी बताइएगा कि इस वक्त माहौल क्या है, जरा आसपास का 360 डिग्री व्यू भी दिखाएं। और ये हम देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है, पूरा मंजर बन चुका है, और इस वक्त सियासी दर्जा हरारत और नारेबाजी भी आप पहले दिखा रहे थे, खान साहब के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी और तमाम तर चीजें हो रही थी। तो इस वक्त बिलाशुबा ये बात तो आपकी ठीक है कि इस वक्त जो मामला है उसमें ऑपोजिशन तो चार्ज अप होगी, और उनके लिए तो ये एक विक्ट्री के तौर पे चीज आ रही है। गालिबन कोई मीडिया टॉक भी चल रही है, पुलिस की हम नफरी भी देख रहे हैं, नुमान साहब हमें दिखा रहे हैं लाइव, और यहाँ पर नारे लग रहे हैं, और जी गो न्याजी गो के नारे लग रहे हैं जी जी, ज्यादातर जो नारे चोर है, न्याजी चोर है, और आइन को पामाल किया। ये आइन इस तरह सियाउल्लाह ने और मुशर्रफ ने भी पामाल नहीं किया था जिस तरह इसने किया, इसको अल्लाह ताला ने रमजान में गर्क किया है, और फर्क को वापस लाया जाए, और इन्होंने जो चोरियां की और मदीना की रियासत का नाम ये ना ले, ये मुनाफिक है, और इसको अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट से जलील ख्वार किया है, इसलिए इसने अपने मोहसिनों को भी काटा है, और इस पे हया नाम की कोई चीज ही नहीं। सेंटीमेंट्स आप खुद सुन सकते हैं मखदूम साहब, ये टॉक अभी जारी है मेरे पीछे, जो ये मीडिया टॉक जारी है जी। इस वक्त कादर मद्दोखेल साहब जो है मीडिया टॉक कर रहे हैं, ये मेरे पीछे। तो मखदूम साहब आप भी देख सकते होंगे, शायद ओपोजिशन को दोबारा से वो मौका मिल गया है, वो जो शेरवानी उन्होंने सुनाई थी, अचकन रखी थी, शायद वो पहनने का मौका मिल गया है जो आज के फैसले से, तो यही लग रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि फैसला, ये जो आपने जज साहब को सुना, आपने सारी प्रोसीडिंग सुनी, आपको क्या लगता है ये सारा मामला न्यूट्रल मेरिट पर साफ सुथरा साफ शफाफ हुआ है, या किसी प्रेशर के अंदर आके ये फैसला किया गया है? आप तो मौजूद थे। फैसल तारक साहब, जहां तक स्पीकर की रूलिंग है उसको तो चले हम कह सकते हैं कि शायद वाइज डिसीजन दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अगर ये कोई प्रॉब्लम हो जाती, गद्दारी के फतवे लग जाते सब पर, लेकिन दरमियानी राह निकाली जा सकती थी, दरमियानी राह का चांस था। जो दोपहर तक ये बातें चल रही थी कि दरमियानी जो राह है वो निकलेगी इलेक्शन की तरफ जाने की, क्योंकि फिर जो है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है सड़कों पर आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से प्रेशर भी आया है। और इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में कहां से प्रेशर आया? मैं जो समझा हूं कि इलेक्शन कमीशन किसी ना किसी तरह असरअंदाज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे उनकी राय पूछी कि आप तैयार हैं या नहीं। राय पूछने का यही मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट पहले कोई डिसाइड कर चुकी थी, 3-4 बजे तक डिसाइड किया जा चुका था कि शायद अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन फिर स्टेटमेंट आई कि हम तैयार नहीं है। उनको बुलाया, उनको सुना,
तो अब अगर इलेक्शन कमीशन कहता कि हम तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो है अर्ली इलेक्शन का अनाउंस कर देता, तो फिर ये एक परसेप्शन जाता कि अदारों के दरमियान टकराव है। तो मेरे ख्याल में उस परसेप्शन को अवॉइड करने के लिए फैसल साहब इन्होंने ये किया है कि जी जो 3 अप्रैल तक जो सिचुएशन थी, ग्राउंड सिचुएशन, उसको दोबारा बहाल कर दिया है। इमरान खान साहब के जो फैसले हैं उनको कलअदम करार दे दिया है। हाँ, मेरी बात सुनिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। बैरिस्टर अली जफर ने एक बात की थी कि ये आर्टिकल 69 की एक आग की दीवार फलांगी जा चुकी है, इससे पहले नजीर नहीं मिलती। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान की गलत कार्रवाई से ही उसमें मुदाखलत कर दी है, तो क्या कल को अब पार्लिमान भी इस प्रेसिडेंट को देख के सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा केसेस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को कहे कि तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रहे, अब हम मुदाखलत करेंगे। 2/3 अक्सरियत है, 2/3 अक्सरियत है, चीफ जस्टिस का फैसला कलअदम करार होता है। ये तो एक बड़ा बेहतरीन काम हो गया, इदारों का टकराव हो गया, और टकराव हो गया, बिल्कुल दीवार है जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने बात कही थी। दिस इज वेरी स्केरी। एक छोटे से बहरान को जिसे अवर्ट करना आसान था, उससे मुल्क को बचाने के लिए मुल्क को एक ऐसे बहरान में फेंका गया है कि आपको उससे बचने के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, आपको जुडिशियल कंसेंसस के लिए जाना पड़ेगा। जी देखें, एक ये जो बॉल सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा पहले भी जो है पार्लियामान के कोर्ट में डाली थी, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, और वो मामला पार्लियामान में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक अच्छा उस वक्त वाइज डिसीजन लिया था, एक उन्होंने मैकेनिज्म सेट कर लिया। तो अगर आज ये कहा जाता कि जी स्पीकर की रूलिंग हम जो है उसको हम उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो नई पार्लियामेंट आती है इलेक्शन के बाद, वो ये फैसला करे कि स्पीकर कौन सी रूलिंग दे सकता है और किन अमूर पे रूलिंग नहीं दे सकता। तो ये डिसीजन अगर देता तो पार्लियामेंट स्ट्रेंथन होती। ये एक बात तो वही है कि जो हमारी पार्टीज हैं वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करती हैं, तो अब तो जो अदालत है वो भी इंटरफेयर कर सकती है उनके मामलात में। और आप ये देखिए, ये एक नई एस्टेब्लिशमेंट तो बन रही है, और कल जो अपोजिशन कह रही थी एस्टेब्लिशमेंट को खुफिया पैगामात भेजे गए, मुलाकातें की गई, एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आना चाहिए वरना मसला बन जाएगा। ये कौन सी सिविलियन सुपरमेसी है जिसमें फौज को कहा जाता है, जो कि विफाकी हुकूमत का एक मातहत इदारा है, उसे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आईनी इदारे के बारे में कहा जाए कि उससे फैसला कराएं। मैं तो समझता हूँ इदारों के ऊपर बहुत बड़ा, और अफसोस की बात है कि वो मान भी लेते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, तारर साहब कह रहे थे कि किस बात का प्रेशर था। तारर साहब 3 दिन से 5वां दिन है मैं कवर करता रहा हूँ, अपोजिशन पार्टीज ने यह भी मुतालबा किया था सुप्रीम कोर्ट से कि फुल बेंच बनाया जाए, लेकिन फुल बेंच नहीं बनाया, लेकिन फिर भी इनके हक में फैसला आया। पहले भी किसी ना किसी तरह तैयारी की गई थी कि अगर फैसला खिलाफ आता है तो ये बेंच भी जो है कंट्रोवर्शियल हो। जो बातें चल रही थी, वैसे डायरेक्टली तो आप सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे नहीं बोल सकते, लेकिन जो बातें चेमा को ये चल रही थी जी, इस बेंच में वो जज मौजूद हैं जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन। नुमान साहब सुप्रीम कोर्ट पे पहले नहीं बोला जाता था, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत भी नहीं करता था। नए प्रेसिडेंट हैं तो चलें फिर हम भी बोल लेते हैं खुल के। प्रेसिडेंट तो चेंज हो रहे हैं, प्रेसिडेंट आइन के मफाद में चेंज हो रहे हैं, तो मुल्क के मफाद में। मैं नीचे कमेंट्स पढ़ के हिल चुका हूं, आप अंदाजा नहीं कर रहे, पिछले 15 मिनट में 1100 कमेंट आया है। 1100 कमेंट में मेरी जब नजर पड़ती है तो वो पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स हैं, दे आर अलार्मिंग, और आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं रिपोर्ट होता। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ अभी तक गहमा गहमी है, अभी तक यहाँ पर माहौल लगा हुआ है, और आप मनाजिर भी दिखा रहे हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर अंधेरा हो चुका है और बिल्कुल एक माहौल बना हुआ है, लोग माहौल बना हुआ है, सहाफी, ये ऐसे लग रहा है कि ये कोई इफ्तार, अच्छा इफ्तार का इंतजाम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इफ्तार पार्टी ऑपोजिशन को ही चाहिए था, इफ्तारी का सामान ले आते। कुछ जो सहाफी यहाँ मौजूद थे उन्होंने अपना ही प्राइवेट इंतजाम किया था, पुलिस वालों को तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे देती है। हम जो है अपने घर गए थे प्रेस क्लब में, वहाँ अफ्तारी का इंतजाम था हमारे लिए, तो अफ्तार करके चार्ज अप होके दोबारा आ गए। और उसके बाद जो है काफी जो है दोपहर से ही जो है ना सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई चीज है कि ऐसा कोई डिसीजन ना आए जिससे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए। तो कोशिश की गई थी कि जो सियासी पार्टी के लोग हैं उनकी एंट्री ना हो और उसमें वो कामयाब रहे। सिर्फ सहाफी बुकला, बल्कि मैं आपको भी बताता हूँ, अभी जो है ना तल कलामी भी हो गई थी मीडिया की पुलिस वालों से, और मीडिया और बुकला की भी, जिसकी शिकायत की गई थी हम सुन रहे थे
जस्टिस साहिबान को उन्होंने कहा जी मीडिया तो फोर्थ पिलर है, हम उनकी बात को जो है हम उनकी बात को वुकत देते हैं। तो अभी अंदर जब जा रहे थे तो पुलिस की तलखी हुई है वकला के साथ भी और मीडिया के साथ भी। ओके, वो यानी एक तरह से बड़ा टेंस माहौल है। इससे पहले आपने मुझे फुटेज भेजी थी, एक्सक्लूसिव फुटेज नुमान साहब ने मुझे भेजी, जिसमें वो फड्डा हो रहा है, पीटीआई और नून लीग के वकला लड़ पड़े हैं और नुमान साहब लगातार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नुमान साहब से हम तज्जिया भी लेंगे। नुमान साहब ये बताएं कि गोंदल साहब कुछ पूछना चाहते हैं नुमान साहब से। गोंदल साहब की बड़ी गहरी नजर है और कानून के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से ये चीजों को लेके चलते हैं। तो गोंदल साहब का मैं सुन रहा था, गोंदल साहब जरा नरम है, आप बड़े अग्रेसिव अंदाज से बोलते हैं। इसकी अगर कानूनी एतबार पर देखें, आईनी एतबार से तो फैसला ज़ाहिर है इसी तरह की तवक्को थी, लेकिन दरमियान में रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी। अगर मैं सियासी एतबार से इस पर गौर करूं तो आज इस फैसले ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को जो भेड़िए हैं यानी नोचने वाले, उनके सामने नहीं डाल दिया। सियासी भेड़िए गोंदल साहब, पॉलिटिकल नारकी जो है वो बरकरार रही है, नारकी खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे कहा था, जस्टिस दिया था, हम जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस तो मजीद वर्स हो गया है। इमरान खान तो मुझे नहीं लगता ये डिसीजन मानेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे। तो आपने आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। डिसीजन मानेंगे सही, लेकिन मेरी बात याद रखें, खान साहब ये डिसीजन मानते हुए सरप्राइज देंगे जी। वैसे एक अहमद नूरानी ने बात की है कि फैसले के हवाले से GHQ की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया जा चुका है। ये बात मेरे इल्म में नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बाकी क़यादत की बात से खुला है या नहीं। ये इन्होंने 8:10 पर जो है वो बात की है। अब ये ट्वीट कर दिया था, ज़ाहिर इसके बाद फैसला आया और इनका मेरा ख्याल तुक्का था, ये तुक्का लगा रहे होंगे अहमद नूरानी के फैसला शायद कोई दरमियाना सा आएगा। ये तुक्का इनका नाकाम हुआ है। थोड़ा सा इस वक्त लोग निकल चुके हैं, बाहर निकल के जब प्रेस ब्रीफिंग देते हैं मुख्तलिफ रहनुमा, और लोग घरों को जाना शुरू हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। जी, अब थोड़ा सा रश जो है सुप्रीम कोर्ट में कम हुआ है। ये जो एरिया था मेरे पीछे, यहाँ शदीद नारेबाजी हो रही थी, वकला नारेबाजी कर रहे थे, कादर बंदोखेले उन्होंने भी बात की। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्योंकि फैसला आ चुका है, पता चल चुका है, तो थोड़ी सी यहाँ से रश कम हुई है और जाना शुरू हो गए लोग। लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी जगह खराब नहीं हुई, लेकिन सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम किए गए थे। जी अनुमान, थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे साथ रहे। मैं इस वक्त अपने व्यूअर्स के सामने एक फैसला पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हमारे पास इसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली जजमेंट ऑन स्पीकर रूलिंग की 8 सफ़हात पर मुश्तमिल कॉपी रिसीव हुई है। और जारी बात है, मैं आपको वो मैं आपको व्हाट्सएप भी करता हूं, जो उन्होंने फैसला सुनाया तो सहाफियों ने सबने रिकॉर्ड किया था, ऑडियो रिकॉर्डिंग की हमारे पास फैसिलिटी थी, तो मैं वो आपको व्हाट्सएप भी करता हूं। ओके, फैसला सुनाते हुए जो ऑडियो है वो जी जो ऑडियो है वो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं। जरूर भेजें मेरे से, वो आप मेरे से बल्कि अभी भेजें, फिर हमें ज्वाइन करें ताकि हम उसे भी आवाम को सुनाएं। दिस इज बिग। तो नुमान, आप वो भेजें, फिर आप बेशक हमें फिर ज्वाइन कर लीजिएगा वो भेजने के बाद। तो वो जो फैसले की ऑडियो है वो मैं चलाना चाहूंगा कि आप उसी तरह से सुने जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। तो ये एक्सक्लूसिवली आप तक हम पहुंचाएंगे। नॉर्मली इट नेवर हैपेंस बट वी आर ट्राइंग। अच्छा, ये सर नुमान इशफाक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया फिर से। और गोंदल साहब, आप नुमान साहब से भी बात करें, और नुमान साहब आपका तज्जिया भी हम लेंगे। हम सिर्फ आपसे खबर नहीं बल्कि आपके तज्जिए में बहुत इंटरेस्टेड है, बिकॉज यू वर द पर्सन हु वाज प्रेजेंट देयर। आप वो शख्स हैं जो वहां पे मौजूद थे और जिसने ये सब कुछ हिस्ट्री, देखें अच्छी है बुरी है, हमारी अवाम के कमेंट्स अगर मैं बताऊं तो फिर तो बहुत ही हालात तशवीशनाक है, लेकिन जो भी था, जैसी भी थी हिस्ट्री, बट हिस्ट्री वाज बीइंग मेड और तारीख लिखी जा रही थी। और नजरिया जरूरत तो विदाउट अ डाउट, आई बिलीव के विदाउट एनी अनाउंस ऑफ डाउट, थोड़ा सा भी हल्का सा भी डाउट नहीं है। और इस वक्त शहर इक्तदार से नुमान इशफाक साहब मुगल हैं, सुप्रीम कोर्ट की, कानून की, आईन की राहदारियों से फवाद चौधरी साहब भी इसके ऊपर बड़े गुस्से में हैं।
और तमाम तर लोग जो हैं वो इस वक्त तमाम तर चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जश्न तो मनाया जा रहा है। और मैंने ये गोंदल साहब ने मुझसे पूछा था, ये रोड पे अभी ये जश्न ही मनाया जा रहा था, नारेबाजी हुल्लड़बाजी चल अच्छा अच्छा रही अच्छा थी। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के मरकजी डोर तक हम जरा क्वाइट प्लेस पे आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों स्टेयर्स पे इनफैक्ट उस वो वक्त जो मैं आप, खड़ा हूँ, मुझे लेकिन लगता है आप पीछे बिल्कुल जो शाहराह दस्तूर के सामने जो फ्रंट साइड है जहां से हम सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें बनाते जी हैं, एग्जैक्टली यू आर देयर। जी तो आपके जी पीछे जी सुप्रीम कोर्ट और वो बेहतरीन मुकद्दस इदारा, उसके वाले से अनस गोंदल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो अनस गोंदल साहब आए ना, तो मैं गोंदल साहब को मुखातिब करते हुए फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं पूरा नाम जरूर लूंगा, क्योंकि हमारे पास, क्या आपने टर्म यूज की थी, दो गोंदल भाइयों, तो क्या कहते हैं गोंदल साहब? गोंदलान। हाँ, गोलान। तो ये इस वक्त मामला है, तो मैं आपके सामने कुछ फुटेजेस भी वहां से शेयर करता हूँ। नुमान साहब बताइएगा कि अब इस फैसले के बाद जाहिर बात है शहरी इक़्तिदार में भी चीजें हो रही हैं, क्यों ना पहले एक फुटेज शेयर कर ली जाए, और इस फुटेज के साथ ही जो वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, और हमारे पास लाइव मनाजिर भी आ रहे हैं, नुमान साहब हमें लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फुटेज चलती है हमारी स्क्रीन के ऊपर, तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो ये लाइव मनाजिर आपने देखे नुमान साहब। जी, मैं तो सुन रहा हूँ। ये तो मेरे चंद मीटर के फासले पे ये सामने लाइव मनाजर जो आप फुटेज चला रहे हैं, बिल्कुल जी। चार्ज अब तो हो गया है क्राउड, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वो दाखिल नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने रोड पे ही अपना जो है शो सजाया हुआ है। वैसे तो रेड जोन में सिर्फ एक ही दाखिली रास्ता है, एक और रास्ता जो है खोल दिया गया है, तो जो सरीना होटल की तरफ जाते हैं और मार्गला रोड। तो वैसे डी चौक जो है उसके अलावा मैरिट होटल, ये जो रास्ते सारे बंद हैं। तो कुछ जो हैं जो पार्टीज के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो पहुंच आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दाखिल नहीं हो सके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसी वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी कि ये जो बाहर आप सामने जो भी आप फुटेज चला रहे हैं, ये कुछ हुआ है, लेकिन ये सिलसिला अब दबने वाला नहीं है मखदूम साहब, किसी सूरत में दबने वाला नहीं है। अब ये बात जो है बढ़ती जाएगी। अब जाएगी तो सही, पार्लियामेंट में इसमें वोटिंग होगी। वोटिंग में वैसे तो अपोजिशन के नंबर ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद जब इमरान खान ग्राउंड पे आएंगे तो पॉलिटिकल एनार्की रहेगी। क्राइसिस जो है ना अवॉइड नहीं कर सकी सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, क्राइसिस अवर्ट नहीं हुआ। वो एहसन गुन साहब बड़े खुश हैं, और वो अपोजिशन से भी ज्यादा खुश हैं। वैसे तो वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, लेकिन चले कुछ ओपन सीक्रेट्स होते हैं जिन पर बात ना भी की जाए तो आवाम समझ जाती है। उन्होंने कल यौम तशक्कुर मनाने का फैसला किया है, और मैं साजिद गोंदल साहब को ये कह रहा था कि ये इमरान अहमद खान न्याजी जो है उसके साथ पाला पड़ा है, और इमरान अहमद खान न्याजी जो है ये वो आदमी है जो कि इनके यौम तशक्कुर को यौम सोग में बदल सकता है। इस मामले पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। मुझे सिर्फ अभी चूंकि इजाजत चाहिए थी, और फिर हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं बात करूंगा अपनी वीडियोस के अंदर। तो आप अपनी गुफ्तगू जो है वो जारी रखें नुमान अशफाक साहब के साथ, और मुझे जो है वो इजाजत दे दीजिए मखदूम साहब। थैंक यू वेरी गोंदल मच। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गोंदल साहब आपका बड़ा शुक्रिया। और तारड़ साहब भी मौजूद हैं, और तारड़ साहब ने हमें रीज्वाइन किया है। तारड़ साहब, नुमान इशफाक साहब मौजूद हैं, और आपका तजिया चाहता हूं, ये क्या हो गया मुल्क के अंदर। और आप तो जाहिर बात है जज्बाती भी थे, और अवाम जज्बाती है, पूरा 22 करोड़ पाकिस्तानी जज्बाती है। कुछ लोगों को छोड़ के जाहिर बात है कुछ तो खुश हैं, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो आप किस तरह से उसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुल्क तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें। तो आज जो पहले शाम को हम बात कर रहे थे, आपने मुझसे सवाल किया था कि आपको क्या लगता है किसकी जीत होती हुई नजर आ रही है, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने तमाम पाकिस्तानियों से ये बताया था, पाकिस्तानियों को ये बताया था, हम पहले से गुलाम थे, हमेशा से गुलाम थे, और एक मौका मिला था कि हम ये साबित कर सकें कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तुम्हारे कोई जर खरीद गुलाम नहीं है। हम आजाद हैं, हम गैरतमंद हैं, हम बैगर भी नहीं हैं, हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हम
हम महंगाई बर्दाश्त कर लेते हैं, हम कोड़े खा लेते हैं, हम जलील भी होते हैं, लेकिन हम एक अलग कौम हैं। मान साहब हमारे साथ हैं और इनकी आज बड़ी, मैं समझता हूं कि आज के जो चीते हैं, आज के जो हमारे हीरो हैं, वो नुमान मुगल साहब हैं, जो इस वक्त सेल्फी स्टिक हाथ में लिए इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट में थे कि आज पाकिस्तान की फतह होगी। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? पार्लियामेंट को कवर करते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट को कवर किया। देखिए, फैसला खान के खिलाफ आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फैसलों पे असरअंदाज थोड़ी होना है, हमसे थोड़े पूछ के उन्हें क्या उस बंदे को सुनना चाहिए था? क्या अगर आप अपोजिशन लीडर को सुन रहे हैं, क्या उसने जो इल्जामात लगाए झूठे होंगे? नहीं की होगी अमेरिका ने साजिश, नहीं की होगी। अमेरिका बड़ा शरीफ है, उसने कभी रजीम चेंज नहीं करवाए। क्या उसका मौकफ नहीं लेना चाहिए था? क्या कहेंगे आप? सर साहब बिल्कुल सुनना मुनासिब था। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा शहबाज शरीफ आए, उनको सुनते रहे, तमाम स्टेक होल्डर्स को सुना और ये बात कही गई कि जितना ये जो सबकी जो राय है, हुकूमती वकला, उसके अलावा अपोजिशन के वकला, तो बेहतर ये होता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कंट्री के, उनको भी सुन लिया जाता, फिर बाद में डिसाइड करते कि क्या ये साजिश हुई है या नहीं हुई, उस पर बाद में बहस की जाती। लेकिन अगर सुन लेते उनका मौकफ भी तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। जहां आप अपोजिशन लीडर का मौकफ सुनते हैं, बिलावल साहब भी आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि ये देखें ना, ये वो केस है जो पाकिस्तान में जिसका तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो इसमें अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव की राय ले लेते तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुनासिब होता और शायद बैलेंस्ड किस्म की जो है वो एक और अंदाज से चीजें चली जा सकती थी। जहां तक आपने बताया, मैं ओआईसी के बाद जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश हुई है, मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी जाता रहा हूँ और मेरे सामने ये सारी चीजें हुई हैं। तो 50% तो मैंने आपको जैसे ही जो 4 बजे हम लाइव आए थे तो बता दिया था कि 50% तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, लेकिन 50% जो है ना, ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने भी सरप्राइज दे दिया है। आजकल सरप्राइज का मौसम चल रहा है, हुकूमत भी दे रही है, ऑपोजिशन भी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको रुको, क्योंकि सब एक यही बात कर रहे थे कि दोनों पार्टीज को खुश करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इस बार ऑपोजिशन को ही खुश कर दिया। और शायद मखदूम साहब भी सुन रहे हो और आप भी, शायद वैसे जो जुम्मे के दिन के जो भी फैसले आते थे वो ओपोजिशन के खिलाफ ही आते थे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है इफ्तारी के बाद कार्रवाई की और आज ही के दिन फैसला कर दिया कि जुमेरात का दिन जो है ना ओपोजिशन के लिए ठीक साबित हो। वरना अगर ये जुम्मे को फैसला आता तो शायद जो है फिर अपोजिशन के खिलाफ आ जाता और उनको फिर जुम्मा मुबारक बोल रहे होते हैं। जी मुगल साहब आप सहाफी हैं, आप नौजवान हैं, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। मुझे ये बताइए, आप इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, आप बहुत काबिल हैं माशाल्लाह। आप रशिया जा चुके हैं, आप अमेरिका जा चुके हैं, टर्की जा चुके हैं, आप माशाल्लाह आपने काफी जर्नलिज्म को पढ़ा भी है और प्रैक्टिकली उसको किया भी है। आप मुझे एज जर्नलिस्ट न्यूट्रल, फुल सही वाला न्यूट्रल, जेन्युइन सहाफी के तौर पे ये बताइए, सिंध हाउस के अंदर खरीदो फरोख्त नहीं हुई, मैरियट के अंदर शराबें नहीं चली, मैरियट के अंदर फुल बॉडी मसाज नहीं हुए, क्या खरीदो फरोख्त नहीं हुई? क्या इस मुल्क की जमहूरियत का, जो कि कहते हैं हम जमहूरियत है, क्या जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ाया गया बतौर सहाफी जो आपने इस्लामाबाद के अंदर देखा? देखें जी, कुछ बातें मैं बोल नहीं सकता, बस मैं मुस्कुरा रहा हूं तो आप समझ जाएं, और मजबूरन जो है कुछ बातें आप बोल नहीं सकते, आप देख सकते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते। तो बिल्कुल सिंध हाउस भी हम जा रहे थे और मैरियट भी जा रहे थे, अपोजिशन पार्टीज के जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस टॉक्स थी, उनको भी कवर कर रहे थे। तो बहुत सी चीजों को होते देखा है और बस जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं आगे से ज्यादा मजीद बोलूंगा नहीं, समझ गए होंगे आगे आप क्यों नहीं? आप नौजवान हैं, आपके पर जलते हैं। आगे क्या है? वो कोई कुछ नहीं हो जाता। क्या हो रहा है? क्या आपके पर जल रहे हैं? मैंने आपसे ये पूछा है कि सिंध हाउस के अंदर खरीदो फरोख्त हुई है, आप कहें कि नहीं हुई या हुई है। सिंध हाउस के अंदर खरीदो फरोख्त हुई है, क्रिस्टल क्लियर था कि एक ही जगह थी रेफ्यूज के लिए। तमाम जो अपोजिशन के मेंबरान थे, मुनर्रफ अरकान थे, वो सिंध हाउस था सबसे महफूज कंसीडर किया जाता था। तो अब अंदर के क्या मनाजर हैं वो तो आंखों से नहीं देखा, लेकिन अच्छा यस नो में आप करते जाएं। मुगल साहब आप यस नो में करते जाएं। मुझे पता है आप इस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं और आप एक सहाफी भी हैं, जिम्मेदार सहाफी हैं, हमारी तरह जज्बाती थोड़े ही हैं। अच्छा नंबर 1 पहला जी
जी। अच्छा, खरीदो फरोख्त हुई या नहीं हुई, यस नो? मेरे ख्याल में किसी ना किसी जगह पे इन्फ्लुएंस किया गया है, यस कहूंगा। किसी ना किसी जगह पे जो है नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल इन्फ्लुएंस किया गया है। मैरियट के अंदर कोई थोड़ी बहुत मुतनाज़ा चीजें हुई, ड्रामेबाजी की खबरें बाहर आई या नहीं आई? ये 5 स्टार होटल थे, इनमें ये कॉमन है चीजें, तो यूजली यस, इस्लामी यूजली जमहूरिया भी जो है ना, ये वो तो वैसे 5 स्टार है, इस्लामी जमहूरिया लेकिन ये लेकिन इस्लामी जी जमहूरिया है। जी जी, ये जो अच्छा, आपने चीजें बताई हैं ये इस्लामाबाद में ये जो 5 स्टार होटल हैं वहाँ कॉमन होती हैं, तो अगर ये बात नहीं आई है ये तो कॉमन बिल्कुल होती हैं, ये कॉमन होती हैं, आप ठीक कह रहे हैं, जी कॉमन होती हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पे बना है, जिसका आइन भी इस्लामी है, जिसके बारे में साद रिजवी कहते हैं कि अगर आइन को तोड़ा गया तो इस्लाम की गुस्ताखी हो जाएगी, उसके ऊपर ऐसे हलफ लेते हैं कि मैं आइन पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा, मुल्क खुदादाद के साथ वो सारा कुछ रहूंगा। आप मुझे ये बताइए, इस्लामाबाद के अंदर आप जलसा भी कवर कर रहे थे, आपके वजीर आजम ने क्या कोई खत लहराया जलसे के अंदर, या झूठ बोला जा बिल्कुल रहा है? बिल्कुल, वो तो आप सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, बिल्कुल लहराया गया है खत, और वो तो क्या क्रिस्टल कौमी क्लियर है। सलामती की कोई मीटिंग छोटी मोटी हुई है इस इशू पर? जी बिल्कुल हुई है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल एक मीटिंग हुई है, और उसके मिनट्स पे डिस्प्यूट किया गया कि पोजीशन कहती है नहीं जी कोई अलामिया नहीं आया, हुकूमत कहती है जी यहाँ से बिल्कुल ये मैं बातें जी छोड़े बाहर उस आई है बात को, मीटिंग मीटिंग हुई। बिल्कुल मीटिंग तो बिल्कुल हुई आपके है जी, वजीर आजम ने टीवी पर आके कौम से खिताब करते हुए अमेरिका का नाम लिया। बिल्कुल लिया। आपके और पहली फार्मर दफा शाह पहली वजीर पहली खारजा। दफा तो उनका जी पहली दफा तो कह रहे थे स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने अपने पार्टी के अरकान को डिनर दिया तो बिल्कुल नाम उन्होंने अमेरिका का लिया जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, नाम लिया गया है। आपको, आपसे मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी वो फॉरेन ऑफिस के अंदर हुई थी, इसका मतलब यह कि आप फॉरेन ऑफिस जाते हैं और रेगुलर जी जाते बिल्कुल। हैं। जी अच्छा, जी, दफ्तर खारजा को कवर आप करता हूँ। आपके वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा ने साजिश का जिक्र किया, और वजीर खारजा बिल्कुल एक बड़ा ओहदा होता है, एक बड़ी मिनिस्ट्री है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने यही जो ये न्यूज़ ब्रेक की थी इमरान खान के जलसे से पहले, स्पीच से पहले, जलसे के दौरान, कि उनको ये बातें और कुछ कौमी राज होते हैं, राज होते हैं जिन पे वो बोल नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल उन्होंने ये कहा है। तो आप बतौर एक न्यूट्रल सहाफी ये कह रहे हैं कि खरीदो फरोख्त भी हुई, मैरिड के अंदर भी 2 नंबरी हुई, वजीर आजम ने खत भी जलसे के अंदर लहराया, बेशक जाली था, बेशक जाली था, बेशक सादा पेज था, बेशक जी सादा पेज था, लहराया। आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि आपके शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि साजिश हुई है। इतनी ज्यादा चीजें शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया, वजीर आजम ने खत भी लहरा दिया, अमेरिका का नाम भी टीवी पर आके ले दिया, खरीदो फरोख्त भी हुई, तो क्या इनको डिस्कस नहीं होना चाहिए था? इनको बिल्कुल रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देना, मेरे ये ख्याल कितनी में बड़ी ये तो ज्यादती है। ये जो डिस्कशन थी ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला करना था। इसमें जो बेहतर जो अमल ये होता कि वजीर आजम को सुन लिया जाता, वो ही इसी खत का जिक्र कर रहे थे, अगर वजीर आजम को सुन लिया जाता तो कोई बेहतर और भी फैसला हो सकता, तो अगर उनकी राय ले ली जाती इस अहम केस में तो बेहतर हो जाता। चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लिया जाता, जैसे ओपोजिशन लीडर को बुलाया और ओपोजिशन पार्टीज के हेड को वो आए, तो अगर सुन लिया जाता जिस खत का वो जिक्र कर रहे हैं, डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, मैंने और आपने तो करना नहीं है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बेहतर होता कि पूछ तो सुन लिया लेते, जाता जी। ये पूछ तो अगर लेते हैं पूछ बिल्कुल। लेते कि क्या शोशा क्या छोड़ा है, तनकीद करते, ये कहते क्या शोशा छोड़ा है, वो क्या खत खत क्या कर रहे हो, वो खत वाली क्या बिल्कुल कहानी है, उस खत को तो जरा दिखाओ, हमें तो दिखाओ। और वजीर देखिए, आजम ने खुद, अब ये मामा जी जी, मामा बन गया ना जी, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अगर इसको एंडोर्स कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी ऐसा नहीं हुआ जैसा लग रहा है, तो ये तो फिर मामा बन गया है, ये तो फिर मतलब बहुत डेंजरस बात है। इसका कोई हल तो निकलना चाहिए कि खत क्या था, डिस्कस करना चाहिए, कोई बात बतानी चाहिए, रेजीम चेंज करना पाकिस्तान में शायद होती रही होगी, वर्ल्ड में भी होती रही है, साउथ अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में, लेकिन अब पाकिस्तान तो ये अफोर्ड नहीं कर पाता। एक नैरेटिव इमरान खान ने जरूर बिल्ड किया, तो वो फिर मुहम्मा जो है ना दब गया है, तो वो यही लग रहा था कि इमरान खान ने शोशा छोड़ा है, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि अब तो वो उससे यही जा रहा है कि वो तो एक शोशा ही छोड़ा था, भले उसको नेशनल सिक्योरिटी नहीं कमेटी शोशा देखें, बेशक शोशा छोड़ा हो, मैं कहता हूं 100% खत जाली हो, इस बात को साइड पे रखते हैं, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। वजीर आजम 22 करोड़ का नुमाइंदा होता है, एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है, एक पॉपुलर है,
एक ऐसा शख्स वजीर आजम है जिसपे कम अज कम जो भी हो करप्शन का इल्जाम नहीं है, जो डिसऑनेस्ट नहीं है, उस वजीर आजम की इतनी तो अहमियत होनी चाहिए ना, उस वजीर आजम की इतनी तो वर्थ होनी चाहिए कि उससे पूछा जाए, यार तुम्हें अगर धमकियां मिल रही हैं, तुम कह रहे हो कि मुझे कत्ल भी किया जा सकता है, तो यार क्या मसला है, क्या हम इसको सीरियस लेते हैं, आओ बात करते हैं। तो कम अज कम इतना होना चाहिए था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि किन अंधों के सामने इस तरह की बातें हम किन बहरों के सामने कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर निजाम की तब्दीली की जरूरत है मुगल साहब, निजाम को बदलने की जरूरत है। एग्जैक्टली पॉलिटिकल क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान के हक में बेहतर चीज़ें नहीं हो रही। इस बात का ऐसे तो प्रोफेशनल है, हमारा काम है कवर करना, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी भी हम चाह रहे थे कि ये क्राइसिस अवॉइड हो जाता। या मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होती। आज डॉलर का आप रेट देखें 189 के लगभग है, और ऐसे ही अगर रहा तो ये 200 क्रॉस कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट जो है क्रैश करने की जानब है, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जुड़ी हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ कि जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसको एड्रेस नहीं किया जा सका, वो यूं की तू ही रही है, वो मजीद जो है ना हालात बदतर होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बस ये हमारी बदकिस्मती है, इस पे क्या कहा जा सकता है। आपने कहा कि बतौर सहाफी हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए सहाफी हम हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी तो है ना, पहले हम पाकिस्तानी हैं। तो जब बतौर पाकिस्तानी सहाफत होती रहेगी। जी तारक साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल लाइव रहा हूँ। मेरी 30 सेकंड में जो है ये बैटरी मुझे टाइम शो हो गया है, मेरी जो है मोबाइल डेड होने वाला है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और माजरत करूंगा। मैं बिल्कुल लाइव रहा हूँ तो मेरी बैटरी डेड हो गई, बिल्कुल 4-5 बजे से मैं ये आ रहा हूँ लाइव। जी बहुत शुक्रिया, आपका हम स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं। आपने तमाम चैनल से आज के दिन आप हमारे हीरो हैं, आज के दिन आप हमारे चीते हैं, और हमारे तमाम देखने वाले भी जी मुगल साहब का शुक्रिया अदा कीजिएगा, जिस तरह से इन्होंने मेहनत की और जितनी ये हमारे सामने आए और ग्राउंड से सूरत हाल हमारे सामने रखी। बहुत शुक्रिया जी आपका।